बंधुओं, इस पर विचार किया जाए, जाप पर विचार किया जाए। जाप है क्या? जाप से फायदा क्या होगा हमारा? मैं शुरू किया था अंध श्रद्धा, आज सारे लोग अंधश्रद्धावादी बनते दिन पर दिन चले जा रहे हैं। शंकावादी नहीं, अंधश्रद्धावादी। श्रद्धावादी नहीं, अंधश्रद्धावादी। अंधश्रद्धावादी के महिला पानी के पूजा करती है, पानी में जाके स्नान करती है। गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा नदी में स्नान करती है। पानी में पैसा चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, बकरी खस्सी चढ़ाती है। उस पानी से बेटा मांगती है, पोता मांगती है, नाती मांगती है, दामाद मांगती है। पानी से। पानी भगवान है, पानी देवता है। पानी जड़ है कि चेतन? बंधुओं, पानी हमारा मालिक नहीं, पानी जड़ प्रकृति है और मैं चेतन आत्मा हूं। पानी जड़ है, मैं चेतन हूं। पानी प्रकृति है, मैं पुरुष हूं। पानी वही मरेगा, वही डूब गएगा, वही धान पानी में डूब जाएगा, बकरी पानी में डूब के मर जाएगी, दस्तावेज खतियान पानी में डूब के गल जाएगा, लाख रुपया पानी में डूब के गल जाएगा, तब भगवान वाला सारा मिर्गी आपका उतर जाएगा। पानी जो भगवान है वो सारा मिर्गी आपका ठीक हो जाएगा। इसलिए कि पानी में कोई ज्ञान नहीं है, पानी में कोई ध्यान नहीं है, पानी में कोई बुद्धि नहीं है, पानी में कोई विवेक नहीं है, पानी में कोई दया नहीं है, पानी में कोई क्षमा नहीं है। पानी आप पर क्षमा करेगा। जिसके माता पिता हमारा पूजा किए हैं उसके बेटा को हम बचा देते हैं, ये पानी से नहीं। जड़ में गुण है, पुरुष में इस शरीर जड़ से बना हुआ है, नहीं अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। आई चेतन आत्मा पानी जड़ है, नहीं अपने को जानता है न दूसरे को। लीजिए, शरीर ठंडा हो, कपड़ा गंदा है धो दीजिए, कपड़ा साफ हो। भोजन बना के खाइए, पंखा काम होता, लेकिन पानी गोर लागने की चीज नहीं और पूजा करने की चीज नहीं, पानी से काम लेने की चीज। तब आप कहेंगे कि गाड़ी अलग होती है, गाड़ी का भोजन है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, और ड्राइवर पेट्रोल पीता है। ड्राइवर का भोजन अलग है, भात, दाल, सब्जी, चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी, आम, लीची, कटहर, केला, आलू, गोभी, टमाटर, बैगन, सेव, संतरा, अनारस, बेदाना। अगर गाड़ी को भात खिया दिया जाए और ड्राइवर को पेट्रोल पिया दिया जाए, चलेगी गाड़ी? गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। जिसका जो भोजन है उसको चाहिए। तो गाड़ी का भोजन है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, और ड्राइवर का भोजन है भात, दाल, सब्जी, चिवड़ा, दही, पूरी, जिलेबी। ये काया गाड़ी है, ये काया गाड़ी है। जाके देखिए मध्य विद्यालय में भात, दाल, सब्जी बन रहा है, ये गाड़ी का भोजन। आई जो बोल रहा है आत्मा, इसका चालक है गाड़ी के। इसका भोजन क्या है? आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, ध्यान, सुमिरन, भजन, साधना, इसका भोजन है। अभी ड्राइवर का भोजन चल रहा है।
अभी पंडाल में चालक का भोजन चल रहा है और गाड़ी का भोजन मध्य विद्यालय में बन रहा है। ये जो चालक है ये अवसर सांप के काटने से मरने वाला नहीं है, ये पानी में डूब के मरने वाला नहीं है, ये रेल में कट के मरने वाला नहीं है, ये फांसी लगा के मरने वाला नहीं है। तो पानी बिना ही चालक कैसे मर जाएगा? बंधुओं, दूसरा देवता किसको माना गया? आग के। इशारा दुनिया के लोग किसी के कहने पर आग में घी जला रहा है, घी, हवन, अरवा चावल, जौ, तिल, जटामसी, गुगुल, नारियल, इतने महंगा पदार्थ को आग में जलाया जा रहा है। ये कौन धर्म है? हम लोग भी पूरे प्रकृति मंडल में जितने भी जीव जंतु हैं, जिसके शिशु अवस्था में जिसको भोजन का ज्ञान नहीं है, उसके लिए प्रकृति ने भोजन भेज दिया है। हम लोग भी अपने माँ का दूध पिए थे, हम लोग भी अपने माँ का दूध पिए थे। उसी तरह से पारा पारी बाछा बाछी के लिए प्रकृति ने भोजन भेजा है। उसका दूध छीन करके आप 5 लीटर दूध में 1 लीटर घी बनाकर और उस घी को आग में जलाते हैं। अब उसी दूध के चलते वो पारा मर गया, पारी मर गई, बाछा मर गया, बाछी मर गई। और हिस्सा लेके पंडित जी के कहने पर आप आग में जलाते हैं। ये धर्म है कि कुकर्म है? क्या है ये आग में घी जलाना? आग में से कौन गैस निकलता है? आग में से कौन गैस निकलता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलता है। फायदा करेगा? कैसा कैसा धर्म बताया गया। आग की पूजा करो, मुक्ति मिल जाएगी, सुख शांति मिल जाएगी। आज लोग आग के पूजा करने में लगे हैं। आग अगर भगवान है, आग अगर परमात्मा है, तो वो लुत्ती लेकर अपना छप्पर पर रख लीजिएगा, सारा मिर्गी भगवान ठीक कर देगा आपका। एगो लुत्ती लेके टरंक में रख लीजिएगा, एगो लुत्ती लेके बक्सा में रख लीजिएगा, सारा मिर्गी भगवान उतार देगा आपका। बंधुओं, आग कोई भगवान नहीं है, आग भी जड़ प्रकृति है, उसमें भी गुण है, आग में गुण है। भोजन बना के खा लीजिए, पेट भर गया। आग में गुण है, जाड़ा में ताप लीजिए, शरीर गर्म हो गया। आग में गुण है, चिमनी भट्ठा चला के ईंटा खपड़ा पका लीजिए, पैसा कमा लीजिए। आग में गुण है, कपड़ा पर लोहा दे दीजिए। आग में गुण है, थर्मल चला के और बिजली तैयार कर लीजिए और अपना काम कीजिए। लेकिन आग में ज्ञान नहीं है। उसी आग में एक दिन बेटा जल जाएगा, उसी आग में पोता जल के मर जाएगा, उसी आग में बकरी जल जाएगी, उसी आग में भैंसी जल के मर जाएगी, उसी आग में गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी जल जाएगी, उसी आग में कोट फुल पैंट जल जाएगा, उसी आग में दस्तावेज और खतियान जल जाएगा, उसी आग में लाख लाख रुपया जल के राख हो जाएगा। तब भगवान से भेंट होगा ना आग से? आग भगवान से तब भेंट होगा ना। आग की पूजा चल रही है, आग में कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई बुद्धि और कोई विवेक नहीं है, आग में कोई दया क्षमा नहीं है। पूजा कीजिएगा और वो आके क्षति पहुंचा देगा आपको। अच्छा, जिस समय अग लगी हो जाए तो कर जोड़ के कहिएगा, बहुत घी पिलाए हैं, बहुत जटा मसी गुगुल
अरबा चावल जौ तिल आपको खिलाए हैं, जरा क्षमा तो कर दीजिए। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा उसे, बिना दमकल के ही भगवान नहीं मानेगा। कितनों कर जोड़ के मर जाइएगा, ये नहीं मान सकेगा। बंधुओं, आग भी हमारा मालिक नहीं है, आग का मालिक मैं हूं। भूल बस लोगों ने हमसे आग का पूजा करवा रहा है, हमसे पानी का पूजा करवा रहा है। बहुत सारे लोग आकाश की पूजा करते हैं, ऊपर में भगवान बैठा है। ऊपर में यदि भगवान है तो भगवान को तो नहीं चाहिए ठनका गिराना। इस बार भी 2200 आदमी मर गया, इस बार भी 2200 आदमी ठनका में मर गया। वो भगवान ठनका गिराता है? ऊपर में बैठ के आदमी को जान मारता है। अज्ञानता की काम हो रही है। ऊपर में कोई भगवान नहीं है, ऊपर में आकाश है, उसके छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश में भी गुण है, आकाश में ज्ञान नहीं है। एक महिला से साहब कबीर पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? दुल्हा मीन्स परमपिता परमेश्वर। सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? तेरा मालिक कहां है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। मेरा दुल्हा मेरा मालिक आकाश में है। तो साहब कबीर पूछते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हन कहां है? दुल्हा तो ऊपर आकाश में है, दुल्हन? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे कछो मिटायो जी। दुल्हा है आकाश में और दुल्हन है धरती पर। भेंट होगा दुल्हा से। दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो कैरिया में, तो कै को बाल बच्चा होगा वो दुल्हा से? जरा जीभ और पीप के दूरी देखिए, वो पीप से कौन कौन काम होगा वो दुल्हा से ऊपर का से? बंधुओं, कहीं सार्थक बात दिखाई नहीं दे रही है। तुलसीदास जी ने कहीं कहीं लिखा रामचरितमानस में, उसको भी तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद तुलसिया संसार को भयो है मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं जो घट में बैठा है उसको सब मठ में खोज रहा है, सारे दुनिया को मोतिया बिंद की बीमारी हो। और क्या कहा? जय जय अविनाशी सब घट बासी। ये तुलसीदास जी की वाणी है। जय जय अविनाशी सब घट बासी। परमात्मा का वास कहां है? वो कण कण में नहीं है, वो जर्रे जर्रे में नहीं है। परमात्मा का वास घट घट में है। जितने घट हैं वहां परमात्मा का वास है। उसको आप एक कैसे कह दीजिएगा, 1 लाख कैसे कह दीजिएगा, 1 करोड़ कैसे कह दीजिएगा, 1 अरब कैसे कह दीजिएगा? गिनती आपने परमात्मा का कैसे किया? बंधुओं, जब तक वो परमात्मा की सत्ता ये घट में है तभी तक की आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है,
मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा काया से निकल जाएगा, आंख बंद हो जाएगी, कान अपना काम बंद कर देगा, नाक अपना काम बंद कर देगा, मुंह अपना काम बंद कर देगा और त्वचा भी अपना काम बंद कर देगा। उसी दिन, जिस दिन परमात्मा घट से निकलेगा, उसी दिन ये सारे इंद्रियानी फेल कर जाएंगे, सबका क्रिया समाप्त हो जाएगा और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा उसी दिन। लेकिन लोग मानने के लिए, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। परमात्मा ऊपर रहता है। लिखने वाले लोग लिखते चले जा रहे हैं, ये अंधश्रद्धावादी लोग धरती की पूजा। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री ने एक दिन मंच पर कहा कि पूरे दुनिया के लोग औरत, अब मर्द गंगा को मां कहता है, गंगा को औरत सब मां कहती है, पुरुष लोग भी मां कहता है। तो साहेब जी कहे आ कोसी के मौसीए कहल जाए तो की हर्जा? कोसी के मौसी कहने में क्या हर्जा है? जब गंगा मां है तो कोसी के कहो जो छोटकी मौसी है, कोनो हर्जा नहीं है इसमें। धरती मां की पूजा चल रही है, धरती माता है, इसकी पूजा हो रही है। मां है तो मां के देह पर पैखाना करने की चीज है, पेशाब करने की चीज है, पैखाना घर बनाने की चीज है। मां के देह पर बकरी काटने की चीज है, गाय काटने की चीज है। अरे ये भी जड़ प्रकृति है, धरती में भी गुण है। हम लोग यही से जिंदा है। धरती में गुण है, उसमें अनाज छीट दीजिए और काट के ले आइए, सालों भर बैठ के खाइए। वो चौगुना करके 10 गुना करके धरती आपको देगी, उसमें गुण है। उस पर घर बना लीजिए, उस पर विधानसभा लोकसभा भवन बनाइए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, धरती पर सिनेमा हॉल बनाइए, कोल्ड स्टोर बनाइए, मंच पंडाल बना के सत्संग कीजिए। धरती में गुण है, लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है। जिस दिन धरती फटेगी तो सबका प्राण ले लेगी उसी दिन, बचेंगे नहीं उस दिन। अगर मां होती तो मां का स्नेह, मां का लाड़ प्यार अपने बेटा पर होता है। जिस दिन धरती फट जाए तो मां बेटा को चिबा जाएगी कि छोड़ देगी। गंगा को लोगों ने मां कहा, एक बार गंगा उमड़ती है तो कितना बेटा के समेट के गोदी में लेके पड़ जाती है, सब बेटा मर जाता है। यही काम है मां का, मां का यही काम है, बेटा को जान मार देना। धरती में गुण है, धरती गोर लागने की चीज नहीं है, धरती पूजा करने की चीज नहीं है। पूजा करने की चीज मां है, पूजा करने की वहीं से पूजा से अन्य कुछ मिलने वाला नहीं है, सब पूजा जाएगा पानी में। धरती आपके पूजा को जान नहीं रहा, चले जाए।